डेटा प्राइवेसी, मेरी इन्फॉर्मेशन मेरा हक। आइए बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम इससे पहले वाले वीडियो में जनरल हर एक राइट के बारे में बात कर चुके हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन की डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे डेली डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट आता है। अब बात आती है डेटा प्राइवेसी की। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी ये हक, मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्यों शेयर करना चाहता हूं, और क्या आपको अलाउ करना चाहता हूं कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करें। आपका बैंक है, आप मेरा बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और मुझे ये भी कहेंगे कि हम चेकबुक और स्टेटमेंट आपको कुरियर से भेजेंगे। पहली बात, मैं आपको अलाउ करूं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूं ये लिख के कि आप वो सिर्फ मेरा बैंक अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, चेकबुक और स्टेटमेंट आप खुद नहीं भेजेंगे, किसी थर्ड पार्टी कुरियर से भेजेंगे। मैं तय करूंगा मुझे वो अलाउ करना है कि नहीं करना है। हो सकता है मैं कहूँ कि मुझे घर पे स्टेटमेंट और चेकबुक नहीं चाहिए, तो आप मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर किसी कुरियर कंपनी के साथ नहीं शेयर करेंगे। मैं बैंक आके ले लूँगा चेकबुक, है ना, और मेरे को जब भी स्टेटमेंट चाहिए मैं ऑनलाइन नेट बैंकिंग से डाउनलोड कर लूँगा। तो ये मेरा हक है कि मैं तय करूँ कि मैं आपको क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और आप वो किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें आप मुझसे परमिशन लेते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, शेयर करते हैं, इसको कंसेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी में वो कानून हैं, वो रूल्स हैं जो मेरी मदद करेंगे कि अगर मुझे लगा कि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने गलत तरीके से कहीं और शेयर की है, किसी गलत तरीके से किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल की है, या उस काम के लिए नहीं इस्तेमाल की जिस काम के लिए आपने मुझसे ली थी, तो मैं कानून की मदद ले सकता हूँ। अब ये जानना ज़रूरी है कि फिर मेरे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे हक क्या है। और बड़ी बेसिक सी बात है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आपके पास मेरी इन्फॉर्मेशन क्या है। तो पहला यूज़र राइट ही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। मेरा हक बनता है कि मैं आपसे पूछूं आपकी आइडेंटिटी खुद की क्या है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, आपके पास मेरी पर्सनल डिटेल क्यों है, क्या पर्पज़ है, आपने क्यों ली थी ये डिटेल, क्या आपने ये डिटेल मेरे से ली थी या कहीं और से लेके इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर कहीं और से भी लेके इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे पर्पज़ पता लगना चाहिए कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, क्या वो लीगल है, क्या लीगली आप मेरी इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं, मेरी इस इन्फॉर्मेशन के रेसिपिएंट कौन कौन है, कौन कौन लोग देख रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन को, और क्या आप फेयर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब जब तक मुझे मेरे पास यही नहीं पता होगा कि मेरी कौन सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी क्या डिटेल आपके पास है, मैं कैसे जानूं कि आप उसको फेयरली यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास मेरा गलत फ़ोन नंबर हो सकता है आपके पास मेरा 5 साल पहले का एड्रेस हो, आज मेरा एड्रेस ही चेंज हो गया है। सो किसी भी यूज़र का किसी भी डेटा प्रोसेसर या ऑर्गेनाइजेशन पे पहला हक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी हुई है। ठीक, जब आप अपना प्राइवेसी नोटिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूज़र राइट्स को यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए मेरे पास क्या तरीका है। हो सकता है आपकी वेबसाइट पे कोई लिंक हो सकता है आपके कंपनी में कोई फॉर्म भरा पड़ता मिलता हो, या आप कहें कि ईमेल के थ्रू हमें आप राइट इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए, मेल डाल दीजिए कि आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की एक कॉपी चाहिए। ठीक, इसके पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं, हम डिटेल वीडियोस में आगे बात करेंगे, लेकिन बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर 5 साल पुराना एड्रेस है तो मुझे एड्रेस चेंज कराना है, तो राइट टू अमेंडमेंट आ जाता है, रेक्टिफिकेशन आ जाता है। मुझे आपकी कंपनी के साथ काम ही नहीं करना, मैं नहीं चाहता आप मेरी इन्फॉर्मेशन यूज़ करो, मैं राइट टू ऑब्जेक्ट कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मुझे हमेशा के लिए भूल जाए तो मैं राइट टू इरेजर भी यूज़ कर सकता हूँ, है ना। लेकिन सबसे पहले बता तो दो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है, तो पहले राइट टू इन्फॉर्मेशन तो कर लें, है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डेटा प्रोसेसर से अपनी इन्फॉर्मेशन मांगूँ और वो मुझे दे ही ना, तो ट्रांसपेरेंसी तो वहीं खत्म हो गई। उसका जो प्रोसेसिंग बेसिस है पक्का उसमें कुछ डाउट है, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा, तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। और अगर वो शेयर कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट भी है, वो अकाउंटेबल भी है ना। वो जिम्मेवार है कि मेरी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है और मेरी सही इन्फॉर्मेशन उसके पास है। ठीक, ऐसा करने से उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, मुझे उस पर ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। और रेपुटेशन बढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। आपको और कस्टमर मिलते हैं, लोग आपके बारे में अच्छी बात करते हैं, नए और अच्छे लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। और अगर मेरे पास, मुझे कॉन्फिडेंटली पता है कि आपके पास मेरी क्या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं भी एम्पावर्ड फील करूंगा कि मेरी सही इन्फॉर्मेशन पे ये कंपनी काम कर रही है ना। तो इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। उसके अलावा ये काम कैसे करेगा? सिंपल, आपके प्राइवेसी नोटिस में या आपने किसी तरीके मुझे बताया हुआ है कि कैसे रिक्वेस्ट शेयर करनी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट शेयर करूँगा।
मैं रिक्वेस्ट शेयर करूँगा। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले वैलिडेट करेंगे कि क्या मैं सही आदमी हूँ। ऐसा तो नहीं कि किसी और ने मेरी इन्फॉर्मेशन मांग ली आपसे और आपने बिना वैलिडेट किए उसे दे दी तो डेटा प्राइवेसी भी खत्म हो गई। ठीक, सो सबसे पहले तो आपको वैलिडेट करना है कि रिक्वेस्ट मांगने वाला जो है वो ठीक है कि नहीं है, सेम है कि नहीं है। फिर उसे एक्नॉलेज करना है कि हाँ जी हमें आपकी रिक्वेस्ट आ गई है, आप सही बंदे हो, हम आपको आपकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और ज़्यादातर GDPR कंप्लाइंस के हिसाब से आपको जो आप इन्फॉर्मेशन आपसे किसी ने मांगी है उसको आपको 30 दिन के अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है। इसके सब्सिक्वेंटली और भी राइट्स, जैसा मैंने वीडियो में भी बताया कि आप अपना इन्फॉर्मेशन इरेज करा सकते हैं, रेक्टिफाई करा सकते हैं, एक्सेस करके देख सकते हैं। आगे चल के हम उन राइट्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल से सब्सक्राइब रहिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक डालिए और मेरे इस वीडियो के लिए लाइक और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।